हेलो एवरीबॉडी। तो आज हमारा टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी के ऊपर हमारा ये सेकंड वीडियो। तो आपको कल क्वेश्चन कैसे लगे जरूर कमेंट कीजिएगा। और अब हम नेक्स्ट वीडियो जो ला रहे हैं वो थोड़ा एडवांस लेवल का होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू हम टफ एडवांस लेवल में जाएंगे, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे और आपको ये पता चल सके कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो अब हम चलते हैं महात्मा गांधी के सेकंड पार्ट पर। तो ये महात्मा गांधी, जैसे मैं आपको बताया था, ये वही ट्रेन बच्चों जहाँ से उनको साउथ अफ्रीका में बाहर फेंका गया था, जबकि उनके पास एक क्लास की टिकट भी थी। और बाद में मोदी जी ने यहीं से फिर इसी ट्रेन पे वो चले और उस पल को याद किया उन्होंने। अब हम चलेंगे हमारे फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो इस सीरीज का हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज लेफ्ट अ डीप इम्प्रेशन ऑन गांधी जी। जी हाँ, गांधी जी ने निम्न में से किस नाटक पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। तो ऑप्शन आर हरिश्चंद्र, श्रवण कुमार वही है ये रामायण वाले बच्चों, और बोथ ए एंड बी, और डी शकुंतला। तो इसका जो आंसर होगा हरिश्चंद्र। बिल्कुल यहीं से उनको समझ में आया कि जो सच है, जो ट्रूथ है, वो हम लाइफ में किस तरीके से डे टू डे में यूज कर सकते हैं और सबसे हम अपनी मंजिल तक किस तरीके से हम पहुंच सकते हैं सच का सामना कर कर। तो हरिश्चंद्र और सेकंड नंबर पे श्रवण कुमार, यहीं से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, श्रवण कुमार की जो पर्सनैलिटी थी वहीं से उन्होंने सीखी कि किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी और हरिश्चंद्र की जो ट्रूथ है, उस दोनों का सामंजस्य कोऑर्डिनेशन करके वो लाइफ में अचीव कर सकते हैं अपना गोल, स्वतंत्रता भारत की। और इसीलिए इसका आंसर आएगा सी। तो ये है राइट आंसर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाइल होल्डिंग ए फर्स्ट क्लास टिकट, Gandhi ji was ordered by a railway official to shift to the van compartment. तो ये क्वेश्चन है बच्चों, ये मैं आपको बता देता हूँ ट्रांसलेट करके साथ साथ, कि प्रथम श्रेणी का टिकट रखते समय गांधी जी को एक रेलवे अधिकारी ने वैन के डिब्बे में शिफ्ट करने का आदेश दिया था। अन्यायपूर्ण आदेश के अनुपालन से इनकार करने पर एक कांस्टेबल को उसे बैग और सामान बाहर धकेलने के लिए बुलाया गया था। जी हाँ, उस रेलवे स्टेशन की पहचान करें जहां ये इंसिडेंट हुई थी, घटना हुई थी। तो ये है, तो इसके ऑप्शंस हैं प्रिटोरिया, जिसकी मैंने आपको फोटो दिखाई थी, किस कांस्टेबल ने उनको बाहर फेंका था, तो वो जगह कौन सी थी। पिट्सबर्ग वक्त तो है ही है, लेकिन उसमें भी कौन सी जगह थी। प्रिटोरिया, स्टैंडर्ड, मैड्सबर्ग, और लास्ट में है शार्लेट टाउन। तो इसका आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन सी, मैड्सबर्ग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हम जितने भी क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहे हैं, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है। ठीक है, तो आप जरूर इन क्वेश्चंस को देखिएगा गौर से। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु of the following desired to convert Gandhi ji to Christianity in the South Africa। इसका मतलब है बच्चों, साउथ अफ्रीका में गांधी जी को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए निम्न में से कौन है। मतलब जिसने इनको ईसाई धर्म में परिवर्तित करना, जो इनको चाहते थे, जिनकी दिली हसरत थी कि इनको हम क्रिश्चियनिटी में लेकर आए। देखो वहां पर भी धर्म पलायन नहीं रुक रहा था, आप देख सकते हो। लेकिन चलो, इसके ऑप्शन है ए डब्ल्यू बेकर, मिसिस मैकडोनाल्ड, विलियम गॉडफ्रे, स्पेंसर वेल्टन। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए डब्ल्यू बेकर। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रहीज। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलेंगे। साउथ अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए सत्याग्रह आंदोलन के दौरान निम्नलिखित सत्याग्रहियों ने जेल की कठिनाइयों का सामना किया। मतलब गांधी जी के साथ साथ कौन से ऐसे सत्याग्रही थे जिन्होंने जेल की हवा खाई या कठिनाइयों का सामना किया। तो हरबत सिंह, विलियम्मा,
नागप्पन और डी ऑल ऑफ दीज। तो इसमें जो आंसर आएगा हमारा हरबत सिंह भी है, विलियम्मा भी है, नागप्पन भी है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम 6 क्वेश्चंस पे। 6 जो क्वेश्चन है वो है 1 जुलाई 1907 को पंजीकरण अधिनियम के तहत भारतीयों के पंजीकरण के लिए पहला परमिट कार्यालय किस स्थान पर खोला गया। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहां पर ये ऑफिस खोला गया था? तो ऑप्शंस है प्रिटोरिया, जोहानिसबर्ग, पिट्सबर्ग और डी बॉक्सट्रस्ट। तो इसका आंसर आएगा प्रिटोरिया। ए इज राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है हमारा साउथ अफ्रीका में न्यू किसके विरोध में गांधी जी ने पहले अपने नए राजनीतिक हथियार का इस्तेमाल किया, जिसे बाद में सत्याग्रह के नाम से जाना जाने लगा। तो वो कौन सा था बच्चों? वही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बाद में ही सत्याग्रह के इसको ही पॉलिटिकल जो वेपन था जो गांधी ने यूज किया था, इसको सत्याग्रह के नाम से जाना जाने लगा। सबसे पहले वो कौन सा एक्ट था? तो इसका ऑप्शंस मैंने आपको बता ही चुका हूं। ऑप्शन 4 ऑप्शन है इसके, और इसमें जो बिल्कुल सही जवाब आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, एशियाटिक लॉ अमेंडमेंट एक्ट। इट्स अ वेरी यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है सरले के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भारतीयों में काफी नाराजगी थी। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था, उसके ऊपर बहुत जो इंडियन साउथ अफ्रीका में रह रहे थे उन पर बहुत नाराजगी थी, जिसके कारण डैश से संबंधित बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। तो ये कौन सा था? ये है, तो मैं इसमें आपको ऑप्शन लेके चल रहा हूं। जो हमारे ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडियंस, स्ट्राइक बाय इंडियन कोल माइनर्स और इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिजेज। तो इनमें से कौन था इसका आंसर? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिजेज, यही है इसका राइट आंसर। भारतीय विवाहों को अमान्य होना, मतलब जितने भी इंडियन मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग वहां पर शादियां हुई थी, उनको साउथ अफ्रीका जो गवर्नमेंट थी उनको उन्होंने डिनाई कर दिया था। तो यही था जिसके कारण ये प्रोटेस्ट हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 9 पे। गांधी जी साउथ अफ्रीका में भारतीयों के सत्याग्रह संघर्ष के नायक डैश पर बॉम्बे में उतरे। तो कब उतरे? जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, गांधी जी भैया इंडिया में कब पहुंचे? तो वो डेट थी 9 जनवरी 1915। यही वो दिन है जहां से स्टार्टिंग हुई। पहले 7 से 9 जनवरी को हम एनआरआई डे मतलब प्रवासी दिवस मनाते हैं, फिर 9 से 11 हुआ। तो ये जनवरी 9 है, नहीं सॉरी, इसका जो आंसर है यस 9 जनवरी 1915। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। किसने गांधी जी को भारतीय राजनीति में हिस्सा लेने से पहले 1 साल तक देश में पर्यवेक्षक और छात्र के रूप में बने रहने की सलाह दी? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या था? क्यों ऐसा कहा गया? इससे क्या होगा कि महात्मा गांधी को ये था कि शुरू में ऑब्जर्वर बनकर एक स्टूडेंट की तरह समझोगे, ठीक है। महात्मा गांधी की ही कोट्स है क्या कि आप लाइफ में जब पढ़ते हो, ठीक है, तो आपको ऐसा पढ़ना चाहिए कि जैसे आपका कभी मरने का दिन ही नहीं आएगा, मतलब आप इमोर्टल हो, अमर हो, ठीक है। और कोई भी काम करो तो ऐसा करो कि आपका कल नहीं आएगा, मतलब आज ही आपकी डेथ हो जाएगी। इससे क्या होगा, हम अपने काम में बेस्ट काम अपना कर पाएंगे लाइफ का। तो ये बात किसने बोली थी? जी हाँ, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा हमारा कौन? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। ये है एनी बेसेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेडी,
ठीक है, इंडियन स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर इन्होंने बहुत अच्छा अपना किरदार निभाया। तो ये एनी बेसेंट है इसका आंसर। उन्होंने ही महात्मा गांधी को ये सलाह दी थी। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी जी, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। गांधी जी को का देश में पहला बड़ा संघर्ष 1917 में बिहार के चंपारण जिले की मिट्टी पर किया गया, जो कि इंडिगो वृक्षारोपण के सिलसिले में था। गांधी जी को चंपारण आने और वहां के संघर्ष का नेतृत्व करने राजी करने का मुख्य रूप से कौन सहायक था? मतलब किन्होंने उनको इनविटेशन दिया था कि आप बिहार में आइए और इस तरीके से जो इंडिगो वाला किस्सा चल रहा है उसको सुलझाइए। तो आपको पता ही होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप सबको पता होगा, लेकिन इतना घुमा फिरा के पूछा गया ये क्वेश्चन, ये बहुत एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार शुक्ला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं आपको हल्का सा इसकी स्टोरी भी बता देता हूँ इस क्वेश्चन की, कि ऐसा नहीं है कि राजकुमार जो शुक्ला है उनका एक बार कहने पर ही वो आ गए थे चंपारण में महात्मा गांधी जी, बल्कि राजकुमार शुक्ला जहां भी महात्मा गांधी जी की सभाएं होती थी वहां तक जाते थे, और बाद में लास्ट में महात्मा गांधी जी भी बचते थे कि यार ये कौन है, लेकिन लास्ट में जब उनसे वो कोलकाता में मिले, कौन, महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ला से, तब जाके उन्होंने अपना आने का मन बनाया। इससे पहले महात्मा गांधी जी भी कटते आ रहे थे, ये उनकी बुक में इस बात का मेंशन है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इंडिगो काश्तकारों की समस्या के समाधान के बावजूद गांधी जी ने चंपारण में आने अपने काम को अधूरा माना, क्योंकि आपको पता है गांधी जी ने चंपारण तो सक्सेसफुल रहा, लेकिन फिर भी उसको अधूरा माना। उनकी राय में गरीब किराएदारों की पीड़ा का मुख्य कारण उनकी अज्ञानता थी, क्योंकि वो जानते ही नहीं थे इसके बारे में। इसके निष्कासन के लिए उन्होंने वहां कई स्कूल शुरू किए। पहला स्कूल डैश में शुरू किया गया था, ठीक है, तो ये वो जगह है कहां पर शुरू किया गया था। लेकिन मैं इससे पहले आपको बता दूं, जो मैं आपको अभी थ्योरिकल, जब मैं महात्मा गांधी के ऊपर आऊंगा तो पूरी स्टोरी बताऊंगा। अब आप बोलोगे महात्मा गांधी जी को ये ज्ञानता कैसे थी? ज्ञान क्यों नहीं था? क्योंकि महात्मा गांधी स्टार्टिंग में इंग्लैंड में रहे हैं, जैसे कि आपको पता है। उनके सबसे ज्यादा जो फ्रेंड थे वो गोरे ही थे, अंग्रेज थे, ब्रिटिशर थे, और उन्होंने कभी नहीं माना इंडिया में आने से पहले कि गोरे इतने गलत हो सकते हैं, क्योंकि उनके मैक्सिमम जो दोस्त थे वो सब अच्छे ही थे, नेचुरली है, तभी उनकी दोस्ती थी। तो बाद में इसका जो ज्ञान है वो उनको मिला कि भैया ये तो मेरे अंदर अज्ञानता थी। तो हाँ जी, इसका मैं आंसर लेके चलता हूँ। तो कौन सी ऐसी जगह थी जहां पे उन्होंने अपना स्कूल खोला? तो ये है जो इसका आंसर आएगा, वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जो बी है, बरहरवा। तो ये वो जगह है जहां पे उन्होंने अपना फर्स्ट स्कूल खोला था। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये जरूर इनको देखिएगा एग्जाम में जाने से पहले। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं हम। उस स्थान की पहचान करें जहां से गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार की ओर से युद्ध के लिए अपना भर्ती अभियान शुरू किया। बिल्कुल, यहां से उन्होंने ब्रिटिश सरकार की ओर से युद्ध, मतलब जिन्हें शुरू में कहा गया था, आपको पता होगा गांधी जी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स की बहुत ज्यादा हेल्प की थी। तो बहुत ज्यादा हेल्प की थी, इसीलिए उनको बाद में भर्ती करने वाला सार्जेंट का संज्ञा भी दी गई बाय ब्रिटिशर्स। तो वो कौन सी जगह थी जहां से उन्होंने भर्ती करनी स्टार्ट की? तो जी हाँ, इसका आंसर जो बिल्कुल सही है वो है ऑप्शन सी, खेड़ा, जो कि गुजरात में ही है। वह चारों जो सिटी जो मैंने बताई, सूरत, अहमदाबाद, खेड़ा, राजकोट, ये सभी की सभी गुजरात में ही है। लेकिन खेड़ा से उन्होंने भर्ती करने जो स्टार्ट की थी कि हम ब्रिटिशर की हेल्प करेंगे और वो उतनी जल्दी हम हेल्प करेंगे उतनी जल्दी हमको फ्रीडम मिल जाएगी, इस पर्पज से उन्होंने हेल्प करनी स्टार्ट की, और जिसे बाद में भर्ती करने वाला सार्जेंट भी टाइटल दिया ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं अब हम। कुख्यात रोलेट बिल के पारित होने के खिलाफ शुरू करने और संगठित करने के लिए गांधी जी के साबरमती आश्रम में एक छोटा सम्मेलन आयोजित किया गया था। गांधी जी ने सत्याग्रह प्रतिज्ञा का मसौदा तैयार किया। फरवरी 1919 से किस दिन सत्याग्रह प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किए गए? तो ये कौन सी डेट थी जब हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शंस हैं हमारे पास A 15th, 20th, 24th या 27।
तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी 24। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये इसको जरूर देखिएगा। आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं इससे आपको ये पता चल पाएगा कि आपकी स्टडी कैसी चल रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट भी बहुत एग्जामों में पूछा गया कि तथाकथित रोलट सत्याग्रह के उद्घाटन के सिलसिले में गांधी जी ने डैश में एक सत्याग्रही सभा शुरू की। वो कौन सी जगह थी जहां पे उन्होंने सत्याग्रही सभा जो थी वो स्टार्ट की? तो ऑप्शन है अहमदाबाद, बॉम्बे, वर्धा या राजकोट। जी हाँ, सोच के बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 पे, सत्याग्रह सभा द्वारा गांधी जी के निम्नलिखित निषिद्ध कार्यों में से किसको सत्याग्रहियों द्वारा प्रचार के लिए सविनय अवज्ञा के प्रतीक के रूप में रोलट आंदोलन के संदर्भ में चुना गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इसके जो ऑप्शन है यहां पे मैं बता देता हूं। ऑप्शन जो ए हिंद स्वराज सर्वोदय, सत्याग्रही की कहानी या ए, बी और सी तीनों। तो जी हाँ, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। ये जो मैंने पहले बताया था कि मैं इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट से टफ क्वेश्चन पे जाऊंगा, अभी लगभग ये मॉडरेट ही है अकॉर्डिंग टू आवर सेल्फ। इसके बाद जब मैं आपको लेके जाऊंगा फुल टफ क्वेश्चन में, उसमें एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों। ठीक है, ताकि आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल 0 से 100 लेवल तक जा सके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 पे, गांधी जी के अनुसार खिलाफत मुद्दे ने देश में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान किया। बिल्कुल, जो खिलाफत मूवमेंट है वो बच्चों, अगर मैं बात बताऊं, जो खिलाफत मूवमेंट है, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, वो बल्कि एक मूवमेंट नहीं था, बल्कि काफी सारे मिक्सचरों का मिश्रण था। गांधी जी जानते थे कि कौन कौन सा स्पाइस डालने से सारी जनता एक हो जाएगी, ताकि वो जो मास है उस मास को वो एक पॉजिटिवनेस में, एक आंदोलन के रूप में प्रज्वलित कर सकें और भारत की आजादी को पा सकें। तो ये वो मुद्दा था। उन्होंने हिंदुओं से उस मुद्दे पर भारतीय मुसलमानों को पूर्ण समर्थन देने का आग्रह किया। खिलाफत मुद्दा ब्रिटिश सरकार की नीति से संबंधित है। तो वो किस कंट्री से संबंधित था खिलाफत मूवमेंट? तो ऑप्शन है टर्की, अफगानिस्तान, इराक या ईरान। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, टर्की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अब हम चलते हैं, अगर मैं टर्की के बारे में बताऊं बच्चों, तो टर्की वही है जहां पर कमाल पाशा थे, जो वहां पर क्या थे, इनके मेन जो मोमडन थे, जिन्हें अपना सब उनको अपना मेन मानते थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अगर मैं बात करूं, जब खिलाफत मूवमेंट हमें देखने को मिला, तो जो पोस्ट थी कौन सी, खलीफा वाली, वो बंद कर दी थी ब्रिटिश ने। तब सभी मुसलमानों में ब्रिटिशर्स के प्रति एक रोष था, जिसमें महात्मा गांधी जी ने इस चीज को, एक पल को अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंडर मिला लिया, जिससे क्या हुआ, जो भी हमें देखने को मिला, ये आंदोलन और ज्यादा बड़ा आंदोलन बन गया अंग्रेजों के खिलाफ। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 पे, इससे पहले की स्वज्ञा अवज्ञा या असहयोग आंदोलन, जिसे मैं कहता हूं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को प्रभावी ढंग से शुरू किया जा सके, गांधी जी ने इसे चोरी चोरा में भीड़ हिंसा के प्रकोप के कारण निलंबित कर दिया। तो वो कहां था, कौन सा स्टेट था? सबको पता ही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वही इंसिडेंट है जब महात्मा गांधी जी ने क्विट कर दिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। क्यों? क्योंकि वो जगह कौन सी स्टेट में थी? सबसे पहले मैं इस पे लेके आता हूँ, गुजरात, यूपी, पंजाब या बिहार। बिल्कुल सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी, यूपी। वो यूपी में जगह थी जहां, गोरखपुर में अगर मैं बात करूं, जहां पर चोरी चोरा कांड हुआ था, जहां पर जो पुलिस की बीट हाउस था, चौकी थी, वो भीड़ ने, उपद्रवियों ने जला दी थी, जिसके कारण महात्मा गांधी बहुत दुखी हुए। क्योंकि महात्मा गांधी ने पहले ही कह दिया था कि अगर
वायलेंस हुआ तो मैं इसको बीच में ही क्विट कर दूंगा। और यहाँ पर हमें ये मुद्दा देखने को मिला जिसमें बाद में बड़े बड़े जो राइटर हैं, हिस्टोरियन हैं या लीडर्स थे कांग्रेस के, उन्होंने भी गांधी जी को क्रिटिसाइज किया कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अपने पीक पॉइंट पे था तब महात्मा गांधी जी को ये क्विट नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं आपको इनकी बायोग्राफी, जब हम इसकी स्पेशल महात्मा गांधी जी के बुक पे आएंगे या थ्योरिकल पे आएंगे, तब मैं बताऊंगा आपको कि क्या मुद्दा रहा, क्या ये सही था जो और लीडर बोल रहे थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, यंग इंडिया में प्रकाशित निम्न में से किस लेख को लिखने के लिए गांधी जी को देश में पहली बार सरकार द्वारा दोषी ठहराया गया? मतलब कौन सी थी जिसमें महात्मा गांधी जी को दोषी ठहरा दिया गया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। इसमें मैं आपको लेके चलता हूं। ऑप्शन नंबर जो ए है, वफादारी के साथ छेड़छाड़, टेम्परिंग विद लॉयल्टी। ऑप्शन नंबर ये ए। ऑप्शन नंबर बी पे पहेली और इसके समाधान, द पजल एंड इट्स सॉल्यूशंस। ऑप्शन नंबर सी, मेंस को हिलाना, शेकिंग द मेंस। और ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों ऊपर के जो रीजन दिए गए हैं बिल्कुल सही हैं, जिसमें क्या हुआ, सरकार ने गांधी जी को दोषी ठहराया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 पे। 1924 में देश में हिंसक सांप्रदायिक कम्युनल जो दंगे की एक लहर चली, जिसके कारण गांधी जी बहुत परेशान थे और बहुत परेशान थे न जाने क्या क्या। एक विशेष स्थान पर भयंकर दंगे हुए जिसके कारण गांधी ने 21 दिनों का उपवास, फास्ट भी रखा था, तपस्या की थी। वो जगह कौन सी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि गांधी जी ने पहली बार 1924 में क्या रखा, फास्ट भी रखा। पहली बार तो नहीं कहूंगा मैं, ये सेकंड टाइम है। और 1924 की दूसरी सबसे बड़ी खास बात क्या रही वो भी मैं बता देता हूँ आपको। 1924 की दूसरी सबसे बड़ी खास बात थी कि गांधी जी अपनी पूरी लाइफ के अंदर वन एंड ओनली कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। 1924 में वो जगह थी कर्नाटक के बेलगांव में, ठीक है। तो ये 1924 की ही बात है जब 21 दिनों का उपवास रखा। तो वो जगह कौन सी थी जहां पर ये उपवास रखा, फास्ट रखा? तो ऑप्शंस है हमारे पास। ऑप्शन फर्स्ट है कोहट, संभल, गुलबर्ग या अलीगढ़। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही जवाब है कोहट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। अब मुझे आप जल्दी से बताइएगा कि कोहट जगह कहां पर है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। अब हम मार्च 1930 के किस दिन गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध दांडी मार्च में चुने हुए स्वयं सेवकों के एक बैंड के साथ अवैध रूप से, इलीगल रूप से लेकिन खुले तौर पर समुद्र से नमक का निर्माण करके कानून को तोड़ने की शुरुआत की? बच्चों ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। आप देख सकते हो एग्जामिनर जो है वो किस तरीके से एग्जामिनिंग से बदल बदल के या उसको ऊपर नीचे करके क्वेश्चन को टफ बनाने की सोचता है ताकि बच्चा उलझे। लेकिन इसको अगर आप कॉन्सेप्चुअल चीजें जानते हो तो मुझे नहीं लगता आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। आप बिल्कुल कर पाओगे। जैसे कि आपको पता है जो दांडी मार्च है वो कब स्टार्ट हुआ था? वो हुआ था 12 मार्च से 6 अप्रैल। तो इसकी जो डेट आएगी 12। ये मेरा जो लास्ट सीरीज था उसके अंदर भी क्वेश्चन था, लेकिन वो इजी वे में था। आप देख सकते हो मैंने आपको कहा था इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हम टफ की ओर आएंगे। तो इसका आंसर आएगा 12th। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, कितने दिनों में साबरमती आश्रम से दांडी तक गांधी जी और उनके स्वयं सेवकों द्वारा पैदल यात्रा की गई? और ये यात्रा कितने माइल थी? 241 माइल थी। और अब बात आते हैं उसमें टोटल कितने स्वयं सेवक थे? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर ए 20, 24, 28 या 30। तो इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब है 24। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, दांडी मार्च पर गांधी जी द्वारा उनकी गिरफ्तारी की स्थिति में सत्याग्रहियों का नेतृत्व करने के लिए किसे नामित किया गया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
इसके ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, अब्दुल गफ्फार खान या अब्बास तैयब जी। अगर मैं यहाँ बात करूं तो इसका आंसर आएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, दांडी मार्च के लिए जो अरेस्ट किया गया सत्याग्रहियों में से ये है हमारे ऑप्शन नंबर डी, अब्बास तैयब जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी यहाँ, तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 24। दांडी में गांधी जी के मार्च का वर्णन निम्न शब्दों में किसने किया? ये हमने लास्ट सीरीज में भी स्टार्ट किया था, लेकिन अब इसको देखो, एक नए क्वेश्चन को नए घुमा के किस तरीके से पूछा जाता है। तो रामचंद्र की लंका के ऐतिहासिक मार्च की तरह गांधी जी का मार्च भी यादगार होगा। ये लाइन किसने बोली थी? जी हाँ, बहुत बार। लाइक द हिस्टोरिक मार्च ऑफ रामचंद्र एट लंका, द मार्च ऑफ गांधी विल बी मेमोरेबल। ये लाइन किसने बोली? ये कोट किसका था? मोतीलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय। जी हाँ, इसका बिल्कुल जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कौन है? फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन्होंने ये वाली बात बोली थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 पे, गांधी इरविन समझौते के तहत सरकार द्वारा दी गई रियासत की पहचान करें। तो ऑप्शन नंबर ए है सामान्य कानूनों के उल्लंघन के बिना शांतिपूर्ण पिकेटिंग की अनुमति। ऑप्शन नंबर बी, एक के उपयोग के लिए नमक एकत्र करने या बनाने की अनुमति। ऑप्शन सी, ए और बी बोथ। तो इसका जो आंसर आएगा, आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन जो आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब। बहुत ही इंपॉर्टेंट, डी इसमें नहीं आएगा। पेमेंट ऑफ द रिपरेशन ऑफ दोज हुज लैंड हैड बीन कॉन्फिस्केटेड, तो ये इसमें नहीं आएगा। डी, उन लोगों का पुनर्भुगतान का भुगतान जिनकी भूमि जब्त कर ली गई थी, तो ये नहीं आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, गांधी इरविन समझौते पर निम्नलिखित अवलोकन किसने किया? अब हम इस पे चलते हैं। अब मैं आपको ये पूरा पढ़ के बताता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बच्चों। क्या यह इस बात के लिए था कि हमारे लोगों ने एक साल के लिए इतनी लड़ाई लड़ी थी? क्या हमारे सभी बहादुर शब्द और कर्म इसमें समाप्त होने वाले थे? कांग्रेस का स्वतंत्रता संकल्प, 26 जनवरी का संकल्प इतनी बार दोहराया, इसीलिए मैं उस मार्च की रात को लेट गया और विचार किया, और मेरे दिल में एक बहुत बड़ा खालीपन आ गया, जैसे कोई कीमती चीज चली गई हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। ये लाइन, ये जो कोट है वो है किस आदमी का? किसने ये वाली बात बोली इतनी इंपॉर्टेंट? तो जवाहरलाल नेहरू, सी आर दास, सुभाष चंद्र बोस या वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे इसमें ऑप्शन नंबर सी या बी, लेकिन इसका आंसर है बिल्कुल सही, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 पे, क्वेश्चन नंबर 27, आइडेंटिफाई द मुस्लिम नेशनलिस्ट लीडर। मुस्लिम राष्ट्रवादी नेता की पहचान करें जो मूल योजना के अनुसार गांधी जी के साथ दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के प्रतिनिधि के रूप में थे, लेकिन वायसराय ने उन्हें नॉमिनेट नहीं किया था। आपको पता होगा कि जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है उन सभी में BR अम्बेडकर जी ने पार्टिसिपेट किया था, बट परंतु लेकिन किंतु अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर वन एंड ओनली जो कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था वो 2nd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही किया था। तो इसमें गांधी जी के साथ कौन थे जिन्होंने वायसराय ने उनको नॉमिनेट नहीं किया था? बिल्कुल सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, MA अंसारी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28, 2nd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी के सलाहकार के रूप में किसने काम किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट। मोदी जी भी इनके भक्त हैं, काफी इनके नाम के ऊपर उन्होंने काफी यहाँ पर चीजें चलाई हैं। तो ऑप्शंस हैं GD बिड़ला,
मदन मोहन मालवीय, सरोजिनी नायडू, प्रभाशंकर पाटनी। मुझे लगता है आपने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है, मदन मोहन मालवीय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके नाम के ऊपर यहाँ पर काफ़ी काम हो रहे हैं इंडिया के अंदर, मोदी जी ने जो चलाए हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट 29 क्वेश्चंस पे। 29 जो क्वेश्चन है, जबकि दूसरे गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए लंदन में गांधी जी ईस्ट इंडिया में किंग्सली हॉल सेटलमेंट में डैश के अतिथि के रूप में रहे, मतलब किसके गेस्ट बनकर वो गए थे वहां पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम यूपीएससी में पूछा जा चुका है और एक बार एचएस में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये, हिमाचल एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के अंदर। तो ऑप्शन है म्यूरियल लेस्टर, गिलबर्ट मुर्रे, लॉयड जॉर्ज या हैरोल्ड लास्की। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है म्यूरियल लेस्टर। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देख लीजिए। ये आपको ये क्वेश्चन है जो आपको बुक्स में भी नहीं मिलने वाला जल्दी से। तो बच्चों ये क्वेश्चन है जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज इसको देखिएगा और एग्जाम में इसको देखने के बाद ही जाइएगा, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो और आपको ये भी पता चल सके कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो चाहे यूपीएससी की हो चाहे हिमाचल एडमिशन सर्विस को लेके चल रही है तो किस लेवल पे चल रही है और आपको कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अब हम चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चंस की ओर। हालांकि एट द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन, हालांकि लंदन में गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कुछ भी हासिल नहीं कर सके। वे कई मित्रों और लोगों की सद्भावना हासिल करने के लिए अमीर थे, बिल्कुल। निम्न में से किस प्रतिष्ठित व्यक्ति ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया? आप देख सकते हो कि एक आदमी तो उनसे मिला ही नहीं, ये कोई और नहीं, वही है जिन्होंने इनको अदनंगा फकीर भी बोला था बच्चों। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विंस्टन चर्चिल की। तो इसका बिल्कुल सही जो जवाब है ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने इनसे डिनाई कर दिया था कि मैं इस अदनंगे फकीर से नहीं मिलने वाला। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। तो आपको ये सीरीज कैसे लगी? सेकंड सीरीज जो है हमारी, आज सेकंड इसका हमने डाला वीडियो, तो प्लीज कमेंट बताइएगा और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उसका भी आंसर दीजिएगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम और योर प्रिपरेशंस। आप अच्छी तरीके से अपनी हार्ड वर्क कीजिए बच्चों, क्योंकि हार्ड वर्क ही है और एक स्मार्ट वर्क ही है वो की जिससे आप सफलता के जो दरवाजे हैं वो खोल सकते हैं। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।